प्रवचन में आप एक हाथ से हम पर करारी चोट करते हैं और दूसरे हाथ से फूल और सुगंध बांटते हैं। बांटते क्या है? लुटाते हैं। क्या आपको इन दोनों से एक साथ गुजरने में कठिनाई नहीं होती? दोनों में विरोध नहीं, दोनों में सहयोग, दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक दूसरे के परिपूरक। कुम्हार को देखा, एक हाथ से संभालता है और दूसरे हाथ से थपकी देता है। एक हाथ से मिट्टी को संभालता है, गिर न जाए, भीतर से संभालता है, बाहर से चोट देता है। भीतर से न संभाले तो मिट्टी की देह निर्मित न हो पाएगी, गिर जाएगी। बाहर से चोट न दे तो भी न संभल पाएगी, तो भी घड़ा बन न पाएगा। जो कुम्हार कर रहा है वही मैं भी कर रहा हूं। वो मिट्टी के साथ कर रहा है, मैं आत्मा के साथ कर रहा हूं। सहारे की भी जरूरत है। चोट अकेली काफी नहीं, अकेला सहारा भी काफी नहीं, चोट की भी जरूरत है। सहारे देने वाले तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वे चोट नहीं करते। कुछ चोट करने वाले भी हैं, लेकिन वे सहारा नहीं देते। दोनों ही हालत में तुम्हारी आत्मा का पात्र निर्मित न हो पाएगा। मेहर बाबा सहारा देते हैं, चोट नहीं करते। कृष्णमूर्ति चोट करते हैं, सहारा नहीं देते। ये अधूरे उपाय, मैं दोनों को एक साथ संभाल रहा हूं। मुझे अड़चन नहीं है संभालने में, क्योंकि मेरे लिए दोनों परिपूरक है। अड़चन तुम्हें होगी, वो मैं जानता हूं। तुम चाहते हो या तो चोट ही करो या संभालो ही, ताकि तुम्हारे सामने मेरी स्थिति साफ साफ हो जाए। मैं दोनों करता हूं तो तुम्हारे सामने मेरी स्थिति साफ नहीं होती। तुम मुझे छोड़ के भी नहीं भाग सकते, क्योंकि सहारा भी देता हूं। तुम मेरे साथ पूरे खड़े भी नहीं हो पाते, क्योंकि चोट भी करता हूं। तुम्हारे मन में मेरे प्रति स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती, रहस्य बना रहता है। अगर मैं सहारा ही दूं तो तुम मेरे साथ हो जाओ, लेकिन वो साथ होना किस काम का? तुम मुर्दे की तरह साथ हो जाओगे। तुम्हें मैंने चुनौती न दी, तुम अनगढ़ पत्थर रह जाओगे, मूर्ति न बनोगे, क्योंकि मूर्ति बनने के लिए तो छेनी उठानी ही पड़ेगी, तुम्हें काटना ही होगा। और अगर मैं सिर्फ चोट ही करूं तो तुम्हें भागने में सुविधा हो जाए। चोट खाने को कौन बैठा रहता है? तुम या तो भाग जाओ, या तुम सुनो ही ना, या सुनते हुए भी तुम बहरे बने रहो, लेकिन संबंध टूट जाए। मैंने तुम्हें दुविधा में डाला। न तुम छोड़ के भाग सकते हो, क्योंकि एक हाथ से मैं तुम्हें बुला भी रहा हूं, और तुम मेरे पास आने में भी डरते हो, क्योंकि मैं चोट भी कर रहा हूं। लेकिन यही एकमात्र उपाय है तुम्हें निर्मित करने का। बस तुम कुम्हार को जाके देखाना, घड़ा बनाते कुम्हार को, तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। कुम्हार के लिए विरोध नहीं है। शायद घड़े को अड़चन भी होती हो कि क्या कर रहे हो, उल्टी बातें एक साथ कर रहे हो। सहारा देते हो तो सहारा दो, चोट करते हो तो चोट करो। ये तुम क्या कर रहे हो? बड़ा विसंगति है, बड़ा विरोध है। मेरी बातें तुम्हें विसंगतिपूर्ण मालूम पड़ेंगी। आज कुछ कहता हूं, कल कुछ कहता हूं, क्योंकि जब सहारा देना होता है तब तुम्हें पुचकार लेता हूं, जब चोट करनी होती तब फिर निर्ममता से चोट भी करता हूं। तुम तय नहीं कर पाते कि जिसके पास आए वो मित्र है या शत्रु है। जिसके साथ चल पड़े हो वो पहुंचाएगा या भटकाएगा, तुम साफ नहीं कर पाते। तुम्हारी दुविधा साफ है, मुझे कोई दुविधा नहीं।
मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट है, संगतिपूर्ण। और अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए तो तुम्हारे लिए भी संगति का दर्शन हो जाए। उस दर्शन से बड़ा लाभ होगा। फिर तुम चोट में भी छिपे सहारे को देखोगे, सहारे में भी छिपी चोट को देखोगे। अकेली करुणा से न होगा, करुणा को कठोर होना होगा तो ही काम हो सकेगा। तुम्हें बनाना भी है, बहुत कुछ तुमने मिटाना भी है। तुम एक जीर्ण जर्जर भवन की तरह हो, एक खंडहर हो। पहले तुम्हें मिटाना भी, फिर नए भवन की नींव भी रखनी। तुम जैसे हो ऐसे ही परमात्मा के योग्य नहीं हो। तुम परमात्मा के योग्य हो सकते हो, लेकिन उसके पहले बड़ी अग्नियों से गुजरना होगा। संभावना है तुम्हारी परमात्मा, सत्य नहीं। तुम बीज हो, अभी टूटोगे, तोड़े जाओगे, मिट्टी में गिरोगे, बिखरोगे, तो ही किसी दिन फूल खिल पाएगा। पुष्ट बीज, सुस्त खेत, सांची संगीत समेत सुसमय बोइए, सींचिए सुसाध से। रात दिन बात दिन खेत को रखाइए। काल थक जाए जब, धान पक जाए जब, होकर इकट्ठे फिर काटिए कटाइए। पुष्ट बीज, पहले तो बीज को पुष्ट होना पड़ता, पकना पड़ता। कच्चे बीज को बोने से कुछ सार न होगा। धूप में, सूर्य आतप में, तप में बीज को पकना होता है। पका बीज ही अंकुरित होता है, कच्चा बीज तो अंकुरित नहीं होता। चोट न खाई पकोगे नहीं, कच्चे रह जाओगे। जिनके जीवन में चोटें नहीं पड़ती वो सदा कच्चे रह जाते। धन्य भागी हैं वे जिन्हें जीवन बहुत चोट देता है। अभागे हैं वे जिन्हें जीवन सिर्फ सहारा देता है, चोट नहीं देता। वे नपुंसक रह जाते। इसलिए तो बहुत सुविधा में, संपन्नता में पले हुए लोगों में प्रतिभा नहीं होती। प्रतिभा के लिए थोड़ी चोट चाहिए, जीवन का तप, जीवन का ताप चाहिए, तूफान और आग चाहिए। मैंने सुना है एक किसान ने बड़े दिन तक परमात्मा से पूजा की, प्रार्थना की। परमात्मा ने दर्शन दिए तो उस किसान ने कहा, बस मुझे एक ही बात तुमसे कहनी, तुम्हें किसानी नहीं आती। बेवक्त बादल भेज देते हो। जब बादल की जरूरत होती हम तड़फते, चीखते, चिल्लाते, तब बादलों का कोई पता नहीं। कभी ऐसी वर्षा कर देते हो कि बाढ़ आ जाती है, कभी ऐसा खाली छोड़ देते हो कि पानी को तरस जाते। फसल खड़ी होती, तूफान, आंधी, ओले, तुम्हें कुछ पता है? खेती तुमने कभी की नहीं, तो कम से कम खेती के संबंध में तुम मेरी सलाह मानो। परमात्मा हंसा उस भोले किसान पर। उसने कहा, ठीक, तो तू क्या चाहता है? 1 साल तेरी मर्जी से होगा। किसान ने कहा, तब ठीक है। 1 साल किसान ने मर्जी से जो चाहा, जिस दिन चाहा वैसा हुआ। जब उसने पानी मांगा, पानी गिरा। जब उसने धूप मांगी, तब धूप आई। गेहूं की बालें इतनी बड़ी कभी भी न हुई थी। आदमी ढक जाए, खो जाए, इतनी बड़ी गेहूं की बालें हुई। उसने कहा, अब देख। सोचा मन में, अब दिखाऊंगा परमात्मा को। बालें तो बहुत बड़ी हुई, लेकिन जब फसल काटी तो बालों के भीतर गेहूं बिल्कुल न थे, पोच। बहुत परेशान हुआ। परमात्मा से कहा, ये क्या हुआ? क्योंकि मैंने इतनी सुविधा दी। जब पानी की जरूरत थी तब पानी, जब धूप की जरूरत थी तब धूप, आंधी, तूफान, ओले इत्यादि तो मैंने काट ही दिए, कोई तकलीफ तो दी ही नहीं। लेकिन बीज आए ही नहीं। हुआ क्या? परमात्मा ने कहा, ना पागल, सिर्फ सुविधा से कहीं
कोई चीज बनी है, निर्मित हुई है। सुविधा के साथ साधना भी चाहिए। तूने सुविधा तो दे दी, लेकिन साधना का कोई अवसर न दिया। तूने संभाला तो, लेकिन चोटें चपेटें न दी। आंधी भी चाहिए, ओले भी चाहिए, तूफान भी चाहिए, सहारा भी चाहिए। इन दोनों के बीच में गेहूं पैदा होता, पकता है। बल पैदा होता है चुनौती से। पुष्ट बीज, तो पहली तो बात है कि बीज पुष्ट हो। सुस्त खेत, फिर खेत तैयार हो। ऐसे हर कहीं बीज फेंक देने से कहीं फसल नहीं काटी जाती। पत्थर, कूड़ा करकट, घास पात अलग करना होगा। खाद खेत में डालनी होगी, श्रम करना होगा। पुष्ट बीज, सुस्त खेत, साथी संगी समेत। अकेले भी न हो पाएगा। जीवन में कुछ भी तो अकेले नहीं हो पाता। जीवन है ही संग साथ में। हम समाज में पैदा होते, समाज में जीते, समाज में विदा होते। हमारा होना सामाजिक संबंधों में। जैसे मछली सागर में जन्मती, ऐसे हम संबंधों के सागर में जन्मते। बिना मां के, बिना पिता के कौन पैदा होगा, कैसे पैदा होगा? बिना भाई बहन के, बिना मित्र शत्रु के कौन बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? पुष्ट बीज, सुस्त खेत, साथी संगी समेत। इसलिए मेरा बहुत जोर है कि तुम ध्यान भी साधो और प्रेम भी साधो। ध्यान का अर्थ है तुम अकेला हो ना साधो, और प्रेम का अर्थ है तुम संबंधों में भी माधुर्य को निर्मित करो। ऐसा ना हो कि तुम अकेले अकेले रह जाओ, तो तुम सूख जाओगे। कुछ बड़ा बहुमूल्य तुम्हारे भीतर मर जाएगा। जंगल में भाग गए सन्यासी का कुछ बहुमूल्य मर जाता है। भीड़ में ही रहने वाले आदमी का भी कुछ बहुमूल्य मर जाता है। दोनों अधूरे। भीड़ में रहने वाले आदमी को अपने घर का पता खो जाता, वो अपने मन मंदिर तक लौट ही नहीं पाता, भीड़ में ही भटक जाता है। याद ही नहीं रहती कि मैं कौन हूं। अकेला जो चला गया उसे अपनी तो याद आने लगती, लेकिन दूसरे का स्मरण भूल जाता है, और दूसरे के स्मरण के बिना अहंकार खूब मजबूत हो जाता है। एकांत में रहने वाला व्यक्ति का अहंकार खूब बलशाली हो जाता है। भीड़ में रहने वाले आदमी की आत्मा खो जाती है। दोनों के बीच में अकेले रहना है, भीड़ में रहना है, और भीड़ में रहना है और अकेले रहना है। घूमो चलो बाजार में, लेकिन भीतर हिमालय का एकांत बना रहे। संबंधों से भागो मत, क्योंकि संबंधों की थपेड़ जरूरी। क्रोध, संघर्ष, चोट, चुनौती जरूरी है। भीतर ध्यान को साधो, बाहर प्रेम के धागे को पकड़े रहो। पुष्ट बीज, सुस्त खेत, साथी संगी समेत। सुसमय बोइए, ठीक समय पे बोना पड़ेगा। चाहे ठीक समय आधी रात आए, चाहे ठीक समय भर दोपहरी में आए, ठीक समय जो भी मांगे देना होगा। ठीक समय की प्रतीक्षा करनी होगी, सजग प्रहरी की तरह आंखें खोले, झपकी न लेनी होगी, क्योंकि ठीक समय पर पड़े बीज ही ठीक समय पर फूलेंगे, फलेंगे। जरा सा समय चूक गए तो जो जरा सा समय चूक गया वो सदा के लिए बाधा बन जाता है, फिर उसे पूरा करने का कोई उपाय नहीं। पुष्ट बीज, सुस्त खेत, साथी संगी समेत। सुसमय बोइए, सींचिए सुसाध से। रात दिन बात बिन खेत को रखाइए। काल थक जाए जब, धान पक जाए जब, होकर इकट्ठे फिर काटिए कटाइए। जीवन ऐसा ही है। सभी कुछ सुविधा से मिलता होता तो सभी को मिल गया होता।
सुविधा काफी नहीं है, साधना भी जरूरी है। और अगर अकेली साधना से ही मिलता होता तो भी बहुत अड़चन न थी। साधना के भीतर सुविधा भी आवश्यक है। साधना सुविधा में विरोध दिखाई पड़ता है, लेकिन उन्हीं को जिन्होंने जीवन के गणित को समझा नहीं। दिन भर तुम श्रम करते हो, रात सो जाते हो, विरोध का ख्याल नहीं किया। तुम ये नहीं कहते कि कल भी मुझे काम करना है, रात सो जाऊंगा, शिथिलता आ जाएगी, जागा रहूं रात भर, क्योंकि कल भी तो जागना है, तो जागने का अभ्यास जारी रखूं। अगर तुम रात भर जागे तो कल सोओगे, फिर जाग ना सकोगे। जीवन का गणित यही है कि विपरीत से मिलके बना है जीवन। दिन भर जागे हो, रात भर सो जाओ। रात भर ठीक से सोए तो सुबह कल फिर ठीक से जाग सकोगे। अगर श्रम किया है तो विश्राम कर लो। श्रम ही श्रम करते रहे तो भी पागल हो जाओगे। विश्राम ही विश्राम करते रहे तो जीवन की सारी संपदा खो जाएगी। श्रम और विश्राम का संतुलन है जीवन। दोनों को एक साथ साधना है। कुछ लोग सुविधा को साधते हैं, इनको ही हम सांसारिक कहते हैं। कुछ लोग साधना को साधते हैं, इन्हीं को हम सन्यासी कहते रहे। मेरे सन्यासी को मेरा आदेश बड़ा भिन्न है। मैं कहता हूं सुविधा में साधना को साधना। साधना और सुविधा को तोड़ना मत, जोड़ना। जब साधना से थक जाओ, सुविधा में डूब जाना। जब सुविधा से थक जाओ, तैयार हो जाओ, विश्राम पालो, फिर साधना में लग जाना। जीवन विपरीत को विपरीत की तरह नहीं देखता, वह विपरीत परिपूरक है। दूसरा प्रश्न, भीतर समता का आनंद का दिया अधिक समय स्थिर रहने पर भी कभी टिमटिमाने लगता है। क्या यह मेरे निर्माण की भूमिका है अथवा मेरी किसी शिथिलता का परिणाम? यह ठीकपन या सम्यक्त्व का आनंद सदा अकंपित रहे, इसके लिए अपने अनुभव से मेरा मार्ग प्रकाशित करने की कृपा करें। एक क्षण से ज्यादा का विचार ही मत करो, उसी के कारण दिया टिमटिमाने लगता है। एक क्षण से ज्यादा तुम्हारे हाथ में नहीं। सदा अकंपित रहे ये आकांक्षा ही क्यों करते हो? सदा स्थिर रहे ये वासना ही क्यों करते हो? कल की बात ही क्यों उठाते हो? आज काफी है, अभी यही क्षण काफी है। एक क्षण से ज्यादा तो एक बार तुम्हें मिलता नहीं, एक साथ दो क्षण तो कभी मिलते नहीं। एक क्षण भी अगर समता का दिया ठहरा रहता है, फिक्र छोड़ो, इसी क्षण को जी लो पूरा, भरपूर निचोड़ लो पूरा सार रस। ये जो क्षण का अंगूर है, बना लो इसकी सुरा। यही क्षण काफी है। जैसे ही तुमने सोचा ये जो आनंद अभी मिल रहा है सदा रहेगा, तुम्ही ने हवा के कंप पैदा कर दिए। दिया नहीं कप रहा है, तुम्हारे मन ने ही दिए को कपा दिया। आनंद नहीं कप रहा है, तुम भविष्य को बीच में ले आए। तुमने कल की चिंता बीच में डाल दी। कल है कहां? और कल जब आएगा तब आज की तरह आएगा। तुम आज को संभाल लो। जिसने आज को संभालना जान लिया, उसने शाश्वत को संभाल लिया। लेकिन हमारी अड़चन क्या है? जो हमारे सामने होता है, अगर कभी आनंद आता तो हम घबराते कि छूट तो ना जाएगा। अभी आया है, इसे भोगते नहीं, चिंता करते हैं कि कहीं छूट तो नहीं जाएगा। तो आनंद छूट ही गया, ये मौका चूक ही गया। तुमने सोचा कि छूट तो नहीं जाएगा, कि गया, छूट ही गया। तुम टूट गए। अभी दिया कब गया?
आनंद आए तो भोगो, कल को क्यों उठाते हो? कल से लेना देना क्या है? जहां से आज आया है वहीं से कल भी आता रहेगा। फिर कल जब आएगा तब देख लेंगे। अभी तो ये अवसर मिला है, इसे भोग ले। अभी तो ये क्षण मिला है, इसे नाच ले। अभी तो ये गीत की कड़ी उतरी है, गुनगुना ले। अभी तो पैर थिरके, मृदंग बजे। इस क्षण तो जो मिला है, इसमें से रत्ती भर भी न चूके, इसकी चिंता लो। क्योंकि क्षण भागा जा रहा, हाथ से फिसलता जाता है, निकलता जाता है। तुमने अगर जरा ही इधर उधर देखा कि चूके, दाएं बाएं देखा कि गए। इतनी देर कहां है? तुमने पूछा कि ये क्षण चला तो नहीं जाएगा? ये जा चुका, ये गया, तुम्हारे हाथ में नहीं है। इतना भी अवकाश कहां है कि तुम सोचो, भोगो। सोचने से काम ना चलेगा। और जैसे ही तुम इस क्षण को भोग लोगे, इस क्षण ने बुनियाद रखी आने वाले क्षण की। इस क्षण को तुमने भोगा, रस की धार बही, तुम और रस की धार को भोगने के योग्य बने। अगला क्षण और भी वासंती, और भी मधुमेह होकर आएगा। अगला क्षण और गहरा नृत्य लाएगा। अगला क्षण और भी बरसाएगा अमृत तुम पर। लेकिन ये तुम्हारी चिंता का कारण नहीं, ये सहज ही होता है। ये नियम की बात कह रहा हूं, तुमसे सोचने को नहीं कह रहा हूं। ये तो एक शाश्वत नियम है कि जो तुमने इस क्षण में भोगा, उसको तुम्हारी अगले क्षण में भोगने की क्षमता बढ़ जाती। अभी तुमने क्रोध किया तो अगले क्षण तुम्हारी क्रोध की क्षमता बढ़ जाएगी। तुमने कभी ख्याल किया, सुबह से उठ के अगर क्रोध हो जाए तो लोग कहते हैं दिन भर क्रोध हो जाता। इसलिए पुराने दिनों में लोग सुबह राम का नाम लेके उठते थे। उस गणित में थोड़ा मनोविज्ञान है, क्योंकि जो हम सुबह सुबह करते हैं वो हमने नींव रख दी दिन भर के लिए। अगर सुबह सुबह राम का स्मरण किया तो इस स्मरण में स्नान हो जाएगा। उस स्मरण के साथ ही यात्रा शुरू हुई, तो अगला क्षण उसी से तो आने को है। उसी की तो श्रृंखला बनेगी। जो राम का नाम लेते हुए उठा, अगर किसी ने उसे गाली दी तो एकदम से गाली उसके भीतर से ना उठेगी, राम का नाम आड़े पड़ेगा। जो गाली देते ही उठा, उसको तो कोई गाली ना भी दे तो भी गाली सुनाई पड़ जाएगी। वो गाली से भरा है, वो तलाशी कर रहा है, कहीं कोई मिल जाए कारण तो वो टूट पड़े, बरस पड़े। वो बहाना ही खोज रहा है। इसको ही अगर तुम ठीक से समझो तो कर्म का, संस्कार का पूरा सिद्धांत है। तुमने जो कल किया था वो तुम्हारे आज को प्रभावित करेगा। अब कल तो गया, अब कल को तो बदलने का कोई उपाय नहीं। इतनी कृपा करो कि आज को बदल लो, क्योंकि आज फिर कल सताएगा। जो तुमने पिछले जन्म में किया था वो तुम अभी भोग रहे हो, और अभी तुम अगले जन्म का विचार कर रहे हो, और ये जन्म भी हाथ से जा रहा है। ये खाली खाली गया हुआ जन्म फिर अंधेरे से भरे हुए रास्तों पे तुम्हें भटका देगा। पूछते हो कि समता का दिया सदा कैसे जलता रहे? बस क्षण भर तुम उसे भोगो। जब समता घनी हो, गुनगुनाओ, नाचो, डूबो उसमें। जब समता घनी हो, पियो। फिर देर ना करो। इतना भी बीच में विचार मत लाओ कि ये रुकेगी। ज़ेन कहानी है। एक मंदिर के द्वार पर दो भिक्षुओं में विवाद हो रहा है कि मंदिर के ऊपर लगी पताका को कौन हिला रहा है। पताका हिल रही। एक भिक्षु कहता है हवा हिला रही, दूसरा भिक्षु कहता है पताका स्वयं हिल रही। गुरु मंदिर के बाहर आता है, वो कहता है ना समझो, न हवा हिला रही न पताका हिल रही, तुम्हारा मन।
तुम्हारा मन हिल रहा है, इसलिए तुम्हें हिलती पताका दिखाई पड़ रही। हिलती पताका में तुम्हें रस आ गया है, तुम चिंता विचार में पड़ गए हो। मन को ठहरा लो, फिर हवा भी चलती रहे तो भी पताका न हिलेगी, पताका हिलती भी रहे तो भी न हिलेगी। मन थिर हुआ तो सब थिर हुआ। ठीक कहा उसने। मैं एक अमेरिकी लेखक का जीवन पढ़ रहा था। उसने लिखा है कि मैं कैलिफोर्निया की सुंदर सुरम्य घाटी में पैदा हुआ, एक मछुए के घर पैदा हुआ। सुंदर झीलों में, नदियों में, वादियों में मछलियां काटते बचपन बीता। तो उसने लिखा है कि जब मैं मछलियां पकड़ने के लिए बंसी बांधे हुए किसी सुरम्य झील के पास बैठा होता था, ऊपर से हवाई जहाज गुजरते थे, तो मेरे मन में एक ही कामना उठती थी कि कब ऐसा समय आएगा कि मैं भी पायलट बनूं, आकाश में उड़ूं। कैसा आनंद न होगा उस आकाश में। मैं कहां यहां बैठा मछलियां मारने में समय गंवा रहा हूं। संयोग की बात, वो आदमी बाद में पायलट बना। तब उसने देखा कि मैं बड़ा हैरान हुआ। अब मैं पायलट होके उसी घाटी के ऊपर से हवाई जहाज लेके उड़ता हूं, नीचे झांक के देखता हूं, मेरे मन में ख्याल उठता है, भगवान कब रिटायर होऊंगा कि फिर उन्हीं सुरम्य घाटियों में बैठूं, मछली मारूं, विश्राम करूं। तब वो चौंका कि ये मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि मैं जब घाटी में था तब मुझे घाटी का सौंदर्य न दिखाई पड़ा। तब मुझे हवाई जहाज में बैठे हुए पायलट की महिमा मालूम पड़ी। अब मैं पायलट हूं तो विश्राम की आकांक्षा कर रहा हूं, और फिर सोच रहा हूं उन्हीं घाटियों में जिनमें मैंने कभी सुख न पाया था। अब नीचे फैली हरी घाटी बड़ी सुंदर मालूम पड़ती, ताल, तलैये, सरोवर स्फटिक मणि जैसे चमकते। उनके किनारे बैठने की फिर आकांक्षा है, और पक्का मानना उनके किनारे पहुंचते ही फिर आकांक्षा कहीं और चली जाएगी। मन बड़ा अद्भुत है, तुम जहां होते हो वहां तुम्हें नहीं होने देता। मन की सारी पकड़ यही है कि तुम जहां हो वहां नहीं होने देता, तुम्हें कहीं और ले जाता है। और ध्यान का कुल इतना ही अर्थ है कि जहां हो वहीं हो रहो। मन को ये खेलना खेलने दो, मन को कह दो कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। अभी मन सदा है, समता बनी है, पियो इसे। अगर पीना सीख गए शाश्वत हो जाएगी। अगर सोचने लगे कि कहीं हिल तो न जाएगा, कहीं खो तो न जाएगा, कहीं ये क्षण भर का सपना तो न हो जाएगा, कल कहीं चिंता फिर तो न पकड़ेगी, कहीं फिर विषाद तो न आएगा। आ ही गया, कल की कहां जरूरत रही, आ ही गया, तुम चिंता में पड़ ही गए। तुम्हारी इस चिंता के कारण ही कब जाती है लो। पूछते हो भीतर समता का, आनंद का दिया अधिक समय स्थिर रहने पर भी कभी कभी टिमटिमाने लगता है। स्थिरता की बात ही भूल जाओ। स्थिरता मन की ही आकांक्षा है। स्थिर करने की चेष्टा क्यों करते हो? पत्थर होना चाहते हो? जलधार रहो, बहते बहते अपने को पकड़ो, पहचानो। घबराओ मत रूपांतरण से, परिवर्तन से। अगर कभी लो, कब भी जाए तो कपने का भी आनंद लो, नहीं तो ये नए आध्यात्मिक लोभ हुए, ये नई आध्यात्मिक वासना जगी, क्या कपना जाए लो। कहीं ऐसा तो ना होगा कि कब जाएगी। कभी कब भी जाए उसे भी स्वीकार करो, तो समता पैदा हुई। अब इसे तुम समझना, ये थोड़ा जटिल हुआ। अगर समता कब जाए तो भी तुम्हारे भीतर कोई परेशानी ना हो, तुम कहो ठीक है, ये भी ठीक है, कभी कभी कपती है, इसको भी स्वीकार कर लो, तो समता, वास्तविक समता पैदा हुई।
जब विषमता को भी स्वीकार करने की कला आ जाए तो समता पैदा हुई। लोग कहते हैं सुख खो तो ना जाएगा। नहीं, जब दुख में भी तुम दुख न देखोगे, जब दुख भी आएगा तब भी तुम कहोगे यह भी ठीक है, इसे भी स्वीकार करते, यह भी परमात्मा का प्रसाद है। तब फिर सुख कभी ना हटेगा। मेरी बात समझे, सुख कभी कभी हटेगा, दुख आएगा। वो दुख परीक्षा है, वो दुख चुनौती है, वो दुख तुम्हें एक अवसर है कि तुम महासुख को पाने की नींव रख लो। उस दुख के क्षण में तुम घबराना मत कि अरे वो सुख मिला था गया, ये फिर दुख आ गया। जो सुख दुख के आने से गिर जाए वो सुख धोखा था, वो पकड़ने योग्य न था। जो सुख दुख के आने पर भी बदले ना, दुख आ जाए फिर भी तुम कहो ठीक, ये भी स्वीकार। तुम्हारी स्वीकृति में रंच मात्र कोई बाधा ना पड़े, तुम इसे भी धन्य भाव से, कृतज्ञ भाव से स्वीकार कर लो। तुम परमात्मा को सुखों के लिए तो धन्यवाद दो ही, वो तुम्हें जो दुख देता है उनके लिए भी धन्यवाद दे सको। फिर कौन हिला सकेगा? फिर तुम पार हुए। जब दुख भी तुम्हें दुखी न कर सकेगा तभी सुख स्थिर होगा, तभी सुख शाश्वत होगा। अशांति के क्षणों को भी शांति से अंगीकार कर लो। शांति अशांति के आने से नहीं मिटती, अशांति को अस्वीकार करने से मिटती। अशांति के आने से अगर शांति मिटती होती तो शांति का बल ही क्या है? अशांति के आने से नहीं मिटती। तुम अशांति को अस्वीकार करते हो, धकाते हो, नहीं नहीं चाहिए, चिल्लाते हो कि ये क्या हुआ, फिर अशांति आ गई। इस चिल्लाने चीख पुकार करने से शांति मिटती। अब जब दोबारा तुम्हारी दिए की लौ कपे तो कपने का भी आनंद लेना, क्या बुरा है? बिजली का बल्ब नहीं कपता, लेकिन दिए का मजा ही और है। दिए की लौ कपती है, बिजली का बल्ब बिल्कुल नहीं कपता, लेकिन दिया जिंदा है, बिजली का बल्ब मुर्दा है। दिया जीवंत धारा है, ठहरता भी कपता भी, लौ में प्राण है। बिजली का बल्ब बिल्कुल यांत्रिक है, उसमें प्राण नहीं। घबराना मत, कभी कभी कपेगी, ठीक है, स्वीकार है। तुम्हारा स्वीकार भाव सदा बना रहे तो धीरे धीरे तुम पाओगे, जब तुम कंपन को भी स्वीकार करने लगे तो कंपन कम होने लगा। एक दिन तुम पाओगे जिस दिन स्वीकार पूरा हो गया उस दिन कंपन समाप्त हो गया। उस दिन दिए की लो सतत शाश्वत होकर जलने लगती। लेकिन ख्याल रखना, शाश्वत और स्थिर में फर्क है, नित्य और स्थिर में फर्क है। स्थिर में तो आकांक्षा है मन की कि स्थिर हो जाए, शाश्वत घटना है, मन की आकांक्षा नहीं। स्थिर की तो चिंता पैदा होती है, शाश्वत की कोई चिंता नहीं। वस्तुतः ऐसा समझो कि स्थिर के लिए सोच सोच के तुम लहर को कपा जाते हो। जब तुम क्षण को जीते हो तब परिणाम में नित्यता उपलब्ध होती। धीरे 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 लौ स्थिर हो जाएगी, समता ऐसी सध जाएगी कि तुम्हें पता ही न चलेगा कि समता भी है। जब तक पता चले समता का तब तक जानना अभी विषमता के बीज मौजूद है। जब तक सुख का पता चले तब तक जानना कि दुख अभी संभव है। जब तक शांति का पता चले तो समझना कि अभी शांति अशांति के विपरीत संघर्ष कर रही है। महावीर से पूछो, तुम अगर उनसे पूछोगे कि क्या आप शांत हैं,
तो वो कंधा बिचका देंगे, वो कहेंगे शांत। बहुत दिन से अशांति नहीं हुए तो शांति का पता कैसे चले? स्वास्थ्य का पता चलता है बीमारी में, बीमारी के कारण। अगर कोई आदमी सदा ही स्वस्थ रहे तो उसे स्वास्थ्य का पता चलना बंद हो जाता है। पता चलने के लिए विपरीत चाहिए, पता चलता ही विपरीत के कारण। तो जिस दिन समता पूरी होगी उस दिन तो समता का पता ही नहीं चलेगा। लेकिन स्थिरता की और स्थिर होने की मांग मत करो। स्थिर होना परिणाम है, तुम सिर्फ जियो। सार बात इतनी कि जब समता हो समता को भोगो, जब लहर आ जाए, ज्योति कपने लगे, तब कपने को भोगो। दोनों में कहीं भी तुम्हारा विरोध और कहीं भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। समता से आसक्ति मत बनाओ। ये मत कहो कि अब मिल गई समता, अब कभी न छोड़ेंगे। ये तो फिर नया बंधन हुआ वासना का। समता अपने आप बढ़ती जाएगी। तुम समता के मालिक मत बनो, तुम उसे तिजोरी में बंद करने की चेष्टा मत करो। कुछ चीजें हैं जो तिजोरी में बंद नहीं की जा सकती। तुमने बंद की, बंद करते ही मर जाती। सुबह की ताजी हवा को तिजोरी में बंद कर सकोगे? सुबह सूरज की किरणों को तिजोरी में बंद कर सकोगे? फूलों को, फूलों की गंध को तिजोरी में बंद कर सकोगे? जैसे ही तिजोरी बंद की, हवा गंदी होनी शुरू हो गई। जैसे ही तिजोरी बंद की, सूरज की किरणें बाहर ही छूट गई। जैसे ही तिजोरी बंद की, फूल कुम्हलाने लगे, मरने लगे, सड़ने लगे। कुछ चीजें हैं जो खुले आकाश की। समता, सम्यक्त्व, शांति, आनंद, ध्यान, प्रार्थना, प्रेम, भूल के इन्हें तिजोरी में बंद मत करना। ये आकाश, खुले आकाश के फूल है, इन्हें मुक्त रखना। इन्हें मुट्ठी में भी मत बांधना, अन्यथा टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। अति कोमल है, अति सूक्ष्म है, नाजुक है। इन पे झपट्टा मत मार देना, अन्यथा झपट्टे में ही नष्ट हो जाएंगे। इनके लिए तो बड़ी शांत, मौन, स्वीकार की भाव दशा चाहिए। तुम जब कुछ भी नहीं करते तभी ये घटते। जैसे तुमने कुछ किया कि गड़बड़ शुरू हुई। अगर क्षण भर को भी कभी समता का सूत्र बंध जाता है तो भोग लो उसे, बस पूरी तरह भोग लो। उस क्षण को शाश्वत हो जाने दो। उस क्षण में ऐसे डूबो कि समय ही मिट जाए। उस क्षण में समय की याद न रहे, न बीता, न आगा, न जा चुका याद रहे, न आने वाला याद रहे। भूलो सब। खुल गया द्वार प्रभु का, वहीं कपाट खुलते हैं मंदिर के। धीरे धीरे तुम पाओगे, जैसे जैसे साफ होने लगेगी बात, आंखों का धुंधलका हटेगा, तुम पाओगे द्वार के कपाट सदा ही खुले रहते। तुम्हारे ही विचार के कारण द्वार बंद होता मालूम पड़ता। तीसरा प्रश्न। प्रति प्रात आपको देखने व सुनने आता हूं, परंतु दोनों रस एक साथ नहीं ले पाता। सुनता हूं तो आंखें बंद हो जाती और देखता हूं तो सुनना कम हो जाता है। कृपया बताएं कि दोनों लाभ एक साथ कैसे ले सकूं। प्रेम में अक्सर ऐसा होगा। स्वाभाविक है, इसे समस्या मत बनाओ। दोनों को एक साथ साधना अभी आसान ना होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी तो ऐसा करो, कभी आंख खोलकर देखने का सुख ले लिया, कभी आंख बंद करके सुनने का सुख ले लिया। अभी दोनों हाथ लड्डू की आकांक्षा मत करो, उसमें दोनों चूक जाएंगे। धीरे धीरे
जैसे जैसे रस बढ़ेगा वैसे वैसे तुम पाओगे। आंख बंद है, तुम सुन भी रहे हो, बंद आंख से देख भी रहे हो। कोई देखने के लिए खुली आंख ही थोड़ी जरूरी है। अगर खुली आंख से ही देखना होता संभव, तो जो भी यहां खुली आंख बंद खुली आंख करके बैठे वो सभी देख लेते। लेकिन ये सभी के लिए प्रश्न तो नहीं है, प्रश्न किसी एक का है, किसी को ऐसा हो रहा है। कान का खुला होना ही थोड़ी सुनने के लिए काफी है। जीसस बार बार कहते हैं अपने शिष्यों से, आंख हो तो देख लो, कान हो तो सुन लो, फिर पीछे मुझसे मत कहना। उनके सभी की आंखें थी, सभी के कान थे। ये बात क्या, बार बार जीसस कहते कान हो तो सुन लो, आंख हो तो देख लो। वे ही कान वे ही आंख तुम्हारे भीतर जन्म ले रहे। जन्म की इस घड़ी को लोभ की घड़ी मत बनाओ। कभी आंख बंद कर ली और सुनने का रस ले लिया, क्योंकि सुन भी तुम मुझी को रहे हो, उससे भी तुम मुझसे ही जुड़ रहे हो। वो भी एक द्वार से मेरे पास आना है। फिर कभी आंख खोल ली, देखने का रस ले लिया, छोड़ दिया सुनने को, तब भी तुम मुझसे ही जुड़े हो। और शुरू शुरू में अलग अलग ही करना होगा, क्योंकि एक एक इंद्री जब पहली दफा पूरी तरह से आंदोलित होती है तो सारी ऊर्जा वहीं चली जाती है। तुमने देखा, अंधे आदमियों के कान बड़े प्रबल हो जाते हैं, बड़े कुशल हो जाते हैं। अंधा आदमी जिस कुशलता से सुनता है, आंख वाले कभी सुनते ही नहीं। इसलिए आंख वालों का सुर बोध गहन हो जाता है। अंधे संगीतज्ञ हो जाते, अंधे की वाणी मधुर हो जाती, क्योंकि अंधे की सारी ऊर्जा आंख से हट के कान पे बहने लगती। जैसे जैसे उसका स्वर बोध गहरा होता है, वो छोटी छोटी चीजों को भी स्वर से पहचानता है। वो लोगों के पैरों की आवाज से भी लोगों को पहचानने लगता है कौन आ रहा है। आंख वाले नहीं पहचान सकते, आंख वालों ने कभी इतने गौर से सुना ही नहीं। आंख वालों को पता ही नहीं कि पैर भी लोग अलग अलग ढंग से रखते, चलते भी लोग अलग अलग ढंग से। जैसे अंगूठों के निशान अलग अलग हैं, ऐसी हर चीज अलग अलग है। अंधा तुम्हारी आवाज सुन के ही पहचान लेता है कौन हो। वर्षों बाद भी मिलने जाओ उससे, आवाज पहचानते ही पहचान लेता है, क्योंकि उसकी पहचान ही आवाज से, चेहरे का उसे कुछ पता नहीं। तो जब तुम सुनते हो पूरी तरह से, तो स्वभावतः आंख बंद हो जाएगी, क्योंकि सारी ऊर्जा कान ले रहा है, आंख को देने को है नहीं। अगर तुमने सुनने और देखने की एक साथ कोशिश की तो आधी आधी बढ़ जाएगी, तो न तो तुम ठीक से सुन पाओगे, न ठीक से देख पाओगे। जब तुम देखोगे सारी ऊर्जा आंख पर आ जाएगी। शुरू में ऐसा होगा। ये ऐसा ही है, कभी तुमने अगर साइकिल चलानी सीखी हो या मोटर कार चलानी सीखी हो, साइकिल चलाने वाले सीखने वाले को जो अड़चन आती है वो यही, पैर पे ध्यान रखे तो हैंडल भूल जाता, सड़क पे देखे तो पैडल भूल जाता, बड़ी दुविधा खड़ी होती। कार चलाने वालों को ही वो अड़चन होती, एक्सीलेटर को संभाले, सड़क को देखे, ब्रेक को देखे, गियर को बदले, तो एक चीज की तरफ तो लग जाता है, लेकिन जैसे दूसरे की तरफ जाता है पहली चीज चूक जाती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कुशलता आने लगती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, अपने पर श्रद्धा बढ़ती कि ठीक मैं चला लेता हूं, फिर कोई याद रखने की जरूरत नहीं रह जाती। फिर वो रेडियो भी सुनता रहता है, गीत भी गुनगुनाता रहता है, कार भी चलाता रहता है, बात भी करता रहता है। एक दफा तुम्हारी कुशलता के बढ़ जाने की बात है, तो शुरू में तो तुम ऐसा ही करो। जब सुनने का मन हो सुन लिए,
जब देखने का मन हो देख ली। अभी दोनों को साथ साधने की कोशिश मत करना, धीरे धीरे अपने आप सध जाएगा। धीरे धीरे तुम पाओगे कि सुनते सुनते आंख बंद है लेकिन मैं दिखाई भी पड़ने लगा। मुझे देखने के लिए आंख का खुला होना जरूरी नहीं है। फिर तुम पाओगे कि आंख खुली है तो मुझे देख भी रहे हो और सुनाई पड़ने लगा। और यहां ही नहीं, तुम अपने घर लौट जाओगे। अगर मेरे चित्र पर भी तुमने आंख खोल के बैठ गए तो तुम्हें मेरी आवाज सुनाई पड़ने लगेगी। लेकिन ये घटित होगा, थोड़ी प्रतीक्षा करो और जल्दी मत करो। अभी तो जिस तरह डूबना हो जाए डूबो। अभी तो डूबना सीख लो। फिर मेरे लब पर कसीदे हैं लबो रुखसार के, फिर किसी चेहरे पे ताबानी सी ताबानी है आज। अर्ज से लब में सरोबो शेर का तूफान, जुम्ब से मिजगा में अफसूने गजल ख्वानी है आज। वो नफस की जमजमा संजी नजर की गुफ्तगू, सीना ए मासूम में एक तरफा तुगयानी है आज। वहां इशारे हैं बहक जाना ही ऐने होश है, होश में रहना यकीनन सख्त नादानी है आज। अभी होश की बात ही मत करो, अभी तो बेहोश हो लो। वहां इशारे हैं बहक जाना ही ऐने होश, अभी तो बहक लो मेरे साथ। अभी तो यही होश है कि तुम मेरे साथ बहको, कि मेरे साथ पागल हो लो। होश में रहना यकीनन सख्त नादानी है आज। आज तो होश की बातें मत करो। आज तुम गणित मत बिठाओ कि सुन भी लूं, देख भी लूं, बुद्धि को भी समझ में आ जाए, हृदय में भी रस उतर जाए। अभी तुम गणित मत बिठाओ, अभी तर्क मत बिठाओ, अभी तो बहक लो, जहां से बहकना आ जाए वहीं से सही। अभी तो तुम मेरे साथ मस्त हो लो। ये घड़ी अगर मस्ती में बीत जाए तो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम मस्ती की गहराइयों से परिचित होने लगोगे वैसे वैसे तुम पाओगे कि सभी इंद्रियों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। तब न केवल आंख, न केवल कान, बल्कि और इंद्रियां भी सक्रिय होंगी। किसी किसी को वैसा अनुभव होता है। कोई मेरे पास होता है तो उसे खास तरह की गंध आने लगती। उसका अर्थ है वो केवल मुझे सुन ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा, मुझे सूंघ भी रहा है। और कुछ थोड़े से लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग, कोई 2-4 लोगों ने मुझे कभी कहा है कि सुनते सुनते उनकी कंठ में एक तरह का स्वाद भी आने लगता है। तो चौथी इंद्री भी सम्मिलित हो गई, स्वाद भी, जैसे कोई बूंद अमृत की भीतर टपक गई हो। उनसे भी कम कुछ लोग हैं, एकाध ही कभी किसी ने मुझे कहा है कि सुनते सुनते सारे शरीर में एक अनूठे स्पर्श का बोध होता है, एक तरंग, जैसे मैंने उनके सारे शरीर को आलिंगन में ले लिया हो। तो 5 इंद्रियां सम्मिलित हो गई। अभी तो एक एक को साधो, 2 को एक साथ साधना मत। धीरे 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 सभी इंद्रियां एक साथ सजग होकर मेरे पास हो जाएंगी। जिस दिन सभी इंद्रियां सजग होकर मेरी निकटता में आ जाएंगी उस दिन सत्संग शुरू हुआ। उसके पहले सत्संग तो है लेकिन सीमित है। किसी का आंख का सत्संग है, किसी के कान का सत्संग है, लेकिन सीमित है। तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व का सत्संग नहीं हो रहा, पर जल्दी की भी नहीं जा सकती। ये तो धीरे धीरे कला है जो धीरे धीरे आती, आते ही आते आती है।
ऐसा नहीं कि तुम उसे ले आओगे। चौथा प्रश्न, समर्पण और अंधानुकरण में क्या अंतर है? अंतर है भी और नहीं भी, दोनों बातें समझ लें। अंधानुकरण का अर्थ है अपने स्वानुभव के बिना किसी बात को माने चले जाना। जैसे तुम जैन घर में पैदा हुए या हिंदू घर में पैदा हुए या मुसलमान घर में पैदा हुए और तुम अपने को मुसलमान माने चले जाते हो, ये अंधानुकरण। न तो मोहम्मद से तुम्हारा कोई संबंध बना, न कोई सत्संग हुआ, न मोहम्मद की आभा से तुम्हारा कोई मिलन हुआ। जैन घर में पैदा हो गए हो, महावीर से कोई मेलजोल नहीं, महावीर से कुछ लेन देन नहीं हुआ, महावीर से कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, महावीर की वाणी के फूल तुम्हारे हृदय में खिले नहीं, महावीर की वीणा का संगीत तुम तक पहुंचा नहीं। संयोग वसात तुम जैन घर में पैदा हुए हो, इसलिए बचपन से जैन धर्म की बात सुनी, जैन शास्त्र सुना, जैन मंदिर गए, महावीर का नाम सुना, बार बार सुनते सुनते स्मृति में बैठ गया। तुम कहते हो मैं जैन हूं, ये अंधानुकरण। जो लोग महावीर के समय में महावीर के आभा से आंदोलित होकर महावीर के चुंबक से खींचे गए थे, जिन्होंने महावीर को भर आंख देखा था, जिन्होंने महावीर को पूरे कानों से सुना था, जिन्होंने महावीर को अपने हृदय में पिया था और उस पीने में जाना था कि ठीक यही मार्ग ठीक है, और उस मार्ग पे चल पड़े थे, तब समर्पण था, अंधानुकरण नहीं। समर्पण तो जीवित सदगुरु के पास ही हो सकता है। इसलिए दुनिया में 100 में से 99 लोग तो अंधानुकरण में। महावीर जब गांव से गुजरे थे तो उनमें से कोई कृष्ण को मानता था, इसलिए सुनने नहीं गया। कोई राम का भक्त था, इसलिए कैसे महावीर के पास जाता, वो अंधानुकरण में थे। लेकिन उन्हीं राम और कृष्ण भक्तों में से कुछ हिम्मतवर थे जो महावीर को सुनने गए थे। उन्होंने अपने अंधानुकरण को एक तरफ रखा, उन्होंने कहा परंपरा परंपरा है, परंपरा मेरी आत्मा नहीं। किसी घर में पैदा हुआ हूं जो ठीक है, लेकिन जो धर्म मैंने नहीं चुना वो मेरे प्राणों को कैसे स्पंदित करेगा। धर्म चुनाव है, सजगता से, गहन सोच विचार से, चिंतन मनन से, ध्यान निधिध्यासन से अपने जीवन को दांव पे लगाना है। धर्म उधार नहीं मिलता। तो जो धर्म तुम्हें घर के कारण, परिवार के कारण, समाज के कारण मिल गया हो, वो अंधानुकरण। नानक के गीत को सुन के जो उनके पास पहुंच गए थे वो सिख थे, बाकी सब नाम के सिख। सिख शब्द का अर्थ होता है शिष्य, वो शिष्य का ही विकृत रूप है। जो नानक के पास गए, जिन्होंने नानक का गीत सुना और जिनको नानक की झलक मिली, जिन्होंने उनके पास उस अमृत लोक का पहला सपना देखा, जिनका सत्संग हुआ, जिनके हृदय का सेतु नानक से जुड़ गया, जो क्षण भर को नानक की आंख से देख लिए, नानक के पैरों से नाच लिए, नानक के कंठ से गुनगुना लिए, क्षण भर को सही, जिनकी धुन नानक से मिल गई, उन्होंने समर्पण किया। ये उनका स्वयं का अनुभव था। इस स्वयं के अनुभव पर उन्होंने अपना सिर झुका दिया। अब सिख थे, उनका नानक से क्या लेना देना। सिख घर में पैदा हुए तो सिख, हिंदू घर में पैदा होते तो हिंदू होते, मुसलमान घर में पैदा होते तो मुसलमान होते। किसी हिंदू बच्चे को मुसलमान के घर में रख दो, वो मुसलमान हो जाएगा। बचपन से मुसलमान के बच्चे को जैन के घर में रख दो, वो अहिंसक हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा। लेकिन ये होना कोई होना जो तुमने स्वयं नहीं चुना। तो जो तुम्हारे पास उधार है
वो अंधानुकरण है। जो निज का है वही समर्पण है। जो तुमने किया, जो अतीत से नहीं मिला, जो तुमने स्वयं साहस करके, दुस्साहस कहना चाहिए, क्योंकि अतीत से जो मिलता है वो तो हजारों साल चिंतन किया गया है, उस पर शास्त्र लिखे गए हैं, टीकाएं लिखी गई हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, मंदिर है, बड़ी लंबी परंपरा है, परंपरा की प्रतिष्ठा है। लेकिन जब तुम किसी नए सदगुरु के, जीवित सदगुरु के पास आते हो तो न तो कोई परंपरा है पीछे, न वेद, कुरान, बाइबल का कोई सहारा है, कोई संदर्भ नहीं। जीवित सदगुरु सीधा तुम्हारे सामने खड़ा है। हां, तुम ही अगर हिम्मतवर हो तो समर्पण कर सकोगे, और तो कोई भी कारण नहीं है समर्पण करने का। महावीर के पास जाके जो झुक गए, महावीर के सारे बड़े शिष्य, 11 शिष्य, सभी के सभी ब्राह्मण थे, साधारण ब्राह्मण न थे, महापंडित थे, वेद में पारंगत थे। उनके खुद के सैकड़ों शिष्य थे जब वो महावीर के पास आए, लेकिन परंपरा को हटा के रख दिया, सत्य को चुना, अतीत को पहुंच के रख दिया, वर्तमान को चुना, मृत को इंकार कर दिया, जीवंत को चुना। जीवंत के साथ खतरा था, पता नहीं महावीर ठीक हो न हो, और पता नहीं तुम्हें जो प्रतीति हो रही है वो ठीक हो न हो सकता है तुम सम्मोहित हो गए, हो सकता है इस महावीर के वचनों ने तुम्हें घेर लिया, तुम किसी जाल में उलझ गए। खतरा है, संदेह के साथ कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन साहसी उठाता है कदम। पुराने रास्तों की बड़ी प्रतिष्ठा है, प्राचीन है, हजारों लोग चले, तीर्थ है, मंदिर है, तुम जाके पता लगा सकते हो कि इन रास्तों से लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो लोकोक्तियां हैं कि इस रास्ते पर हजारों लोग सिद्ध हो गए। अब महावीर अचानक आके खड़े हुए, या मोहम्मद, अभी तो कोई इनके पास सिद्ध हुआ नहीं, अभी तो कोई पहुंचा नहीं, अभी तो परंपरा बनने में हजारों साल लगेंगे। हजारों साल के बाद कमजोर लोग इनका अनुसरण करेंगे, हिम्मतवर लोग जीवंत सदगुरु का साथ पकड़ लेते। वो साथ पकड़ लेना ही समर्पण है। जो तुमने किया वो समर्पण, जो तुमसे तरकीबों से करवा लिया गया है वो अंधविश्वास। अगर तुम में थोड़ा भी बल और हिम्मत, अगर तुम थोड़े भी आत्मवान हो, तो तुम इंकार कर दोगे उन सारे संस्कारों को जो दूसरों ने तुम पे डाले। तुम कहोगे तुम कौन? रूस में सभी नास्तिक हैं क्योंकि सरकार नास्तिकता पिला रही। हिंदुस्तान में सभी आस्तिक हैं क्योंकि समाज आस्तिकता पिला रहा है। न ये आस्तिकता का कोई मूल्य है, न उस नास्तिकता का कोई मूल्य। दोनों दो कौड़ी की, और दोनों एक जैसी हैं। मेरे देखे कोई फर्क नहीं। तुमको आस्तिकता पिलाई जा रही दूध के साथ, तुम आस्तिकता पिए जा रहे हो, उनको नास्तिकता पिलाई जा रही, वो नास्तिकता पिए जा रहे। रूस में जो हिम्मतवर है वो हटा के रख देगा सरकार जो पिला रही, वो सोचेगा अपनी तरफ से। तुम में जो हिम्मतवर है वो भी हटा के रख देगा जो समाज पिला रहा, वो सोचेगा अपनी तरफ से। वो कहेगा भटक जाऊं तो भी एक सुख तो रहेगा कि अपनी ही अभिप्सा के कारण भटका। गिरूं खड्ड में तो कम से कम एक तो बात रहेगी मेरे साथ कि अपने ही चुनाव से चला था, गिरा तो किसी की जिम्मेवारी नहीं। ध्यान रखना, दूसरे के द्वारा जबरदस्ती तुम स्वर्ग भी पहुंचा दिए गए तो तुम स्वर्ग न पहुंचोगे। स्वयं चल के ही तुम पहुंचोगे तो ही स्वर्ग संभव है। ये कुछ ऐसी संपदा नहीं कि कोई दे दे, ये कोई हस्तांतरण नहीं हो सकती। तो तुमने जो भी मान रखा हो परंपरा से, दूसरों के द्वारा समझा बुझा के तुम्हें राजी कर लिया गया हो, वह सभी अंधानुकरण है। जो तुम चुनो वही समर्पण है। ये तो भेद है दोनों का, और एक अर्थ में भेद नहीं भी।
उस दूसरे अर्थ को भी समझ लेना जरूरी है। लोग बड़े शब्दों के उपयोग में चालाक हैं। अगर तुम करो तो समर्पण, अगर दूसरा करे तो अंधविश्वास। अगर तुम आके मेरे पास संन्यास ले लो तो तुम कहोगे समर्पण, तुम्हारे पास पड़ोस वाले तुम्हारे मित्र कहेंगे गिरा अंधविश्वास। इसे तुमने कभी ख्याल किया? राम के भक्त कहते हैं विभीषण परम भक्त है राम का। रावण के मित्रों से भी तो पूछो, दगाबाज, धोखेबाज, गद्दार। अगर हिंदू मुसलमान हो जाए गद्दार, अगर मुसलमान हिंदू हो जाए तो हिंदू कहते हैं समझदार, अकल आ गई, बड़ा बुद्धिमान। एक जैन मुनि थे गणेश वर्ण, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी जैनियों में, क्योंकि वो जन्म से हिंदू थे और जैन हुए। तो जैन कहते बड़ा प्रतिभाशाली, ऐसा संत सदियों में होता। हिंदुओं से पूछो गद्दार, धोखेबाज। ये सदा से होता है। तुम अपने लिए तो अच्छे शब्दों का उपयोग कर लेते हो, दूसरे के लिए गलत शब्दों का उपयोग करते हो। जब तुम करोगे तो समर्पण, दूसरा करेगा तो अंधविश्वास। इसलिए ख्याल रखना, जो तुम अपने लिए मौका देते हो वो दूसरे को भी देना। तुम्हें कोई हक नहीं है किसी दूसरे के बाबत निर्णय करने का कि वो अंधविश्वासी है या समर्पित हुआ व्यक्तित्व है। तुम इसकी चिंता छोड़ो, तुम कर भी नहीं सकते निर्णय। तुम दूसरे के हृदय में उतरोगे कैसे, जानोगे कैसे? तुम तो अपनी ही सोच लो, इतना ही देखो अपने भीतर कि अब तक तुम अंधविश्वास से जी रहे हो या समर्पण से जी रहे हो। बस वही निर्णय कर लो, दूसरों की फिक्र छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे सभी निर्णय गलत होंगे। जीसस ने कहा है निर्णय करो ही मत, दूसरे के संबंध में न्यायाधीश बनो ही मत। तो जिन मित्र ने पूछा है अगर अपने लिए पूछते हो तो ठीक, दूसरों की चिंता छोड़ दे। अपने भीतर ही देख लेना कि अब तक जो मैं पकड़े हुए हूं उसको पकड़ने के लिए मैंने कोई जीवन दांव पर लगाया है, कोई ध्यान किया है, कोई प्रेम किया है, या सिर्फ संस्कृति ने, समाज ने, सभ्यता ने जो दिया उसे पकड़े हुए हूं। दूसरों ने दिया है, उनको भी किन्हीं औरों ने दिया था, उनको भी किन्हीं औरों ने दिया था, सुनी हुई बात है। अपना दर्शन कुछ भी नहीं। ऐसे कचरे को हटाओ, वो अंधविश्वास है। दूसरे को अंधविश्वासी कहने मत जाना। इसमें एक बात और भी ख्याल में ले लेने की है, दूसरा जितना समर्पित होगा उतना तुम्हें अंधा मालूम होगा, क्योंकि प्रेम में एक तरह का अंधापन है। इसलिए तो हम कहते हैं प्रेमी को अंधा, क्योंकि जो प्रेमी नहीं है वो समझ ही नहीं पाता कि आदमी कर क्या रहा है। मजनू से लोग पूछते थे तू पागल है, इस लैला में कुछ भी रखा नहीं। मजनू कहता मेरी आंख से देखो, लैला देखनी है तो मेरी आंख से देखो। लैला को और कोई देखने का ढंग हो भी नहीं सकता, एक ही ढंग है, वो मजनू की आंख। अगर किसी के प्रेम को देखना है तो प्रेमी की आंख से देखो। अगर तुम मीरा को जैन की आंख से देखोगे तो गड़बड़ हो गई। मीरा को देखनी है तो मीरा की आंख से देखो। मीरा के भाव को समझना है तो भक्त के भाव से समझो। जो भक्त नहीं है उनसे पूछना मत, वो तो कहेंगे कि अंधापन है। कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की पत्नी ने विवाह के बाद अपनी कुछ कविताएं अल्बर्ट आइंस्टीन को दिखाई। वो कुछ कविता करती थी,
अब आइंस्टीन तो गणितज्ञ, भौतिक शास्त्री, तथ्य पर उसका जोर, तथ्य और काव्य का क्या मिलना, जमीन आसमान का फर्क। उसने पहली ही कविता देखी, वो सिर हिलाने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या मामला है? उसने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत है। बात क्या है? कविता में पत्नी ने लिखा है कि प्रेम की कविता है, प्रेमी के लिए लिखी है कि मेरे प्रेमी का जो चेहरा है वो चांद जैसा सुंदर है। आइंस्टीन ने कहा हो ही नहीं सकता, चांद जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चांद बहुत बड़ा है। कहां आदमी का सिर और कहां चांद। फिर चांद सुंदर भी नहीं, बड़े खाई खड्डे। इससे कोई तुलना बैठती नहीं। अब ये दो अलग भाषाएं हैं। आइंस्टीन गणित की भाषा बोल रहा है, कहां सिर कहां चांद, कोई हिसाब भी तो हो। अंधेर कर रहे हो ये प्रतीक बना के। पत्नी भी चौंकी होगी, कोई भी कवि चौंकता, क्योंकि कवि सदियों से यही करते रहे। चांद से ज्यादा सुंदर उन्होंने कुछ पाया ही नहीं अपने प्रेयसी के चेहरे का निरूपण करने के लिए। इतना ही नहीं कि उन्होंने चांद से प्रेयसी के चेहरे का निरूपण किया है, कोई तो अंधे और भी आगे निकल गए। उन्होंने चांद का निरूपण अपनी प्रेयसी के चेहरे से किया है। वो कहते हैं चांद मेरी प्रेयसी के चेहरे जैसा सुंदर। मगर क्या तुम कहोगे वो गलत कहते हैं? वो देखने का ढंग और, वो शैली और, वो भाषा और, वो आयाम और, वे भी ठीक कहते हैं। कुछ है मेल चांद में और प्रेसी के चेहरे में। वो मेल वजन का नहीं है, न आयतन का है, न क्षेत्र का है, न खाई खड्डों का है। कुछ और है, कुछ एक सम्मोहन है जो चांद की तरफ देखकर आंखें ठगी रह जाती। बस वैसी ही आंखें ठगी प्रेसी के चेहरे पे भी रह जाती। चांद में कुछ है जो तुम्हारे हृदय को आंदोलित कर देता है, बेसुध कर देता है। वैसा ही कुछ प्रेमी के चेहरे में भी है जो तुम्हें बेसुध कर देता है। उस अनजान की तुलना है। चांद से कुछ सुरा बहती, इसलिए तो चांद का दूसरा नाम है सोम। सोम रस बहता चांद से, इसलिए तो चांद के दिन को हम सोमवार कहते हैं। सोम रस बहता चांद से। कुछ है जो चांदनी रात में होता है फिर कभी नहीं होता, जो पूरे चांद की रात में होता है फिर कभी नहीं होता। कुछ पागल कर देने वाला, कुछ मतवाला कर देने वाला। तुम जान के चकित होगे कि पूर्णिमा की रात को दुनिया में जितने लोग पागल होते और किसी रात को पागल नहीं होते। इसलिए तो पागलों के लिए एक पुराना शब्द है चांद मारा। अंग्रेजी में भी पागल के लिए शब्द है लूनाटिक, वो भी चांद से बनता है। लूनार चांद और लूनाटिक वो भी चांद मारा। चांद में कुछ है, सागर को आंदोलित कर देता है चांद। उठते हैं ज्वार, बड़ी लहरें आकाश छूने को। ठीक वैसा ही कुछ मनुष्य के हृदय सागर में भी होता है। पूर्णिमा की रात को कुछ घटता है, पूरे चांद के साथ कुछ तुम्हारे भीतर काव्य, संगीत, नृत्य का जन्म होता है। वैसा ही प्रेसी को देख के होता है, लेकिन ये गणित का संबंध नहीं। आइंस्टीन ठीक कहता है और उसकी पत्नी भी ठीक कहती, दोनों ठीक कहते हैं, लेकिन दोनों के ठीक दो अलग अलग भाषाओं के ठीक है, दो अलग अलग आयाम, दो अलग अलग व्यवस्थाओं के ठीक है। इसे ख्याल रखना। जो आदमी प्रेम में पड़ के समर्पित हो जाता है से सबको अंधा मालूम होगा ही, क्योंकि वे गणित से चलने वाले लोग, तर्क से चलने वाले लोग, ये क्या पागलपन है। अब तुम जाओगे गैरिक वस्त्रों में घर लौट के, माला पहने हुए, लोग तुम्हें पागल कहेंगे, तुम चांद मारे। मेरे नाम का अर्थ चांद ही है, लूनाटिक। अब तुम पड़े मुश्किल में, अब तुम समझा ना पाओगे।
तुम समझाने बैठोगे तो तुम हारोगे, ये भी पक्का समझना, क्योंकि तर्क से कैसे समझाओगे? वो कहेंगे पागल हो गए हो। अगर तुमने समझाने की कोशिश की तो उससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होगा कि तुम गलत हो, कुछ सिद्ध ना हो सकेगा। तुम समझाना मत, तुम खुद ही स्वीकार कर लेना कि ठीक पहचाना, पागल हो गए। इसके पहले कि वे हंसे तुम खिलखिला के हंसना, तुम पाओगे कि वो गंभीर हो गए। इसके पहले कि वे कुछ कहें तुम गुनगुनाना गीत की, नाचना, वो अपने घर चले जाएंगे सोच के कि समझाने बुझाने की बात ही ना रही। एक समझ की दुनिया है जहां सीढ़ी सीढ़ी तर्क चलता है, एक प्रेम की दुनिया है जहां छलांगे चलती, कुलांचे चलती। दोनों की चाल इतनी अलग है कि दोनों कभी साथ नहीं चल पाते। तर्क पदार्थ तक पहुंच पाता है, प्रेम परमात्मा तक। परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं है, परमात्मा का एक ही प्रमाण है, वे लोग जो उसके प्रेम में पागल हो गए, और कोई प्रमाण नहीं। परमात्मा को जानना है तो परमात्मा के प्रेम में पागल हो गए लोगों से पूछना पड़े। कोई तर्क नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई उपाय नहीं सिद्ध करने का। लेकिन जब किसी व्यक्ति में वैसे प्रेम का जन्म होता है तो जिनको हम आंखें कहते हैं वो तो बंद हो जाती है, लेकिन कोई और आंख खुलती, उसी को तो तीसरी आंख कहते हैं। कोई और आंख खुल जाती, वो किसी और ढंग से देखने लगता है। तो स्वभावतः जिनको नहीं घटा है प्रेम, उन्हें प्रेमी पागल मालूम पड़े, अंधा मालूम पड़े। मगर अगर तुम में थोड़ी भी करुणा हो तो भूल के ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करना। इतना ही कहना, मुझे अभी घटा नहीं, मैं कुछ कह सकता नहीं, जिसको घटा है वो जाने। और धन्य भाग समझना कि कुछ लोग हैं जिनको परमात्मा अभी भी घटता है, क्योंकि उन्हीं में आशा है उन लोगों के लिए भी जो अभी तर्क के जाल में और व्यामोह में भटक रहे हैं। भक्त से पूछो, वो कहेगा मरा हूं हजार मरण, पाई तब चरण शरण। तुम कहोगे अंधा है, वो कहता हजारों बार मर के ये चरण मिले, बड़ी मुश्किल से मिले। मरा हूं हजार मरण, पाई तब चरण शरण। बड़ी कीमत से पाई है उसने, जन्मों जन्मों जिस हीरे को खोजा अब पाया। तुम कहोगे पत्थर लिए बैठा है। हीरे को देखने के लिए जौहरी की आंख चाहिए। मैंने सुना है एक आदमी अपने गधे के गले में एक हीरा लटकाए चला जा रहा था। एक जौहरी देखा, चकित हो गया, लाखों का हीरा होगा और गधे के गले में लटकाए हुए। उसने पूछा क्या लेगा इस पत्थर का? उस आदमी ने कहा 1 रुपया दे दे। उस जौहरी ने कहा 4 आने में देना है, पत्थर है, करेगा क्या? उसने कहा 4 आने तो रहने तो, बच्चे खेल लेंगे। जौहरी ने सोचा कि आएगा 4 आने भी कौन देने वाला है इसको। जौहरी जरा 2-4 कदम आगे चला गया, तभी तक दूसरा जौहरी आया। उसने 1000 रुपए में वो खरीद लिया पत्थर। लौट के जौहरी आया भागा हुआ, कहा क्या हुआ, बेच दिया? कितने में बेच दिया? उसने कहा 1000 रुपए में। पहले जौहरी ने कहा पागल हुए हो, अरे वो लाखों का हीरा था। उस गधे के मालिक ने कहा कि मैं पागल हूं या ना हूं, मुझे तो पता नहीं कि वो हीरा था, इसलिए 1000 में बेच दिया। तुझे तो पता था कि हीरा है, 1 रुपए में लेने को तू राजी ना हुआ। हीरा अपने आप में थोड़ी हीरा है, पड़ा रहता है हजारों वर्ष तक, जब तक कि किसी जौहरी की नजर में नहीं आता। जौहरी की नजर में आते हीरा हो जाता, उसके पहले तो पत्थर ही था। और तुम्हारे पास जौहरी की नजर न हो तो तुम्हारे लिए भी पत्थर है। मरा हूं 1000 मरण, पाई तब चरण शरण।
तो कहता है, जो तुम्हें जाद ए मंजिल का पता देता है, अपनी पेशानी पे वह नक्श कदम लेके चलो। अपने माथे पर रख लो वे चरण, जिससे तुम्हें मार्ग मिला, जिससे तुम्हें राह मिली। जो तुम्हें जाद ए मंजिल का पता देता है, जिसने तुम्हें खबर दी मंजिल की, अपनी पेशानी पे वह नक्श कदम लेके चलो। लेकिन दूसरों को तो पागल ही लगेगा, दूसरे की तो समझ के बाहर होगा कि क्या हो रहा है। दूसरे की चिंता मत करें। अगर समर्पण घटा हो तो वो इतना बहुमूल्य है कि सारी दुनिया भी कहती हो कि तुम अंधे हो, तो समर्पित व्यक्ति कहेगा, अंधा होने को राजी हूं लेकिन समर्पण छोड़ने को नहीं। अगर न घटा हो समर्पण अब तक जीवन में, तो जरा खोजबीन करना कि क्या पाया है समर्पणहीन जीवन में, क्या पाया है। कचरा ही कचरा, राख ही राख पाओगे। अंगारा भी न मिलेगा जलता हुआ एक, शास्त्रों की राख मिलेगी, सत्य का अंगारा न मिलेगा। परंपरा की धूल मिलेगी, परमात्मा का दर्पण न मिलेगा। तो अपने भीतर ही खोजना कि अब तक अंधविश्वास से जिए हैं, तो अब एक बार समर्पण की आंख से भी जी के देख लें, ये नई शैली भी अपना के देख लें। समर्पित व्यक्ति को तो धीरे धीरे पता चलता है कि जो चरण उसने पकड़े थे वो पराये चरण न थे, और जिसका हाथ अपने हाथ में लिया था वो पराया हाथ न था, और जिसके साथ चल पड़े थे वो अपनी ही नियति थी, अपना ही भविष्य था। निराकार जब तुम्हें दिया आकार, स्वयं साकार हो गया। युग युग से मैं बना रहा था मूर्ति तुम्हारी, अकल अलेखी, आज हुई पूरी तो मैंने शक्ल खड़ी अपनी ही देखी। लेकिन इससे भी बढ़कर अपराध कर गई पूजन बेला, तुम्हें सजाना चला फूल जो मेरा ही श्रृंगार हो गया। तुम जिसे पकड़ रहे हो वो तुम्हारे ही होने की संभावना है। अगर मेरे पास तुम्हें कुछ रस मिला है तो रस मुझसे नहीं मिला है, वो तुम्हारे भीतर ही झरा है। अगर मेरे पास तुम्हें कुछ दिखाई पड़ा है तो वो तुम्हारा ही भविष्य है, वो तुम्हारा ही आने वाला कल है, वो तुम्हारी ही संभावना है, तुम्हारी नियति, तुम्हारा भाग्य। अगर तुम मेरे सामने झुके हो तो वो तुम अपने ही भविष्य के सामने झुके हो, जैसे बीज अपने ही फूल के सामने झुक जाए। निराकार जब तुम्हें दिया आकार, स्वयं साकार हो गया। तुमने अगर किसी को महिमा दी है, तुम महिमावान हो गए। तुमने अगर किसी को प्रभु कह के पुकारा, उसी क्षण तुम्हारा प्रभु जन्मा। तुम अगर किसी चरण में झुके तो तुम्हारे चरण किसी के लिए झुकने योग्य होने लगे। निराकार जब तुम्हें दी आकार, स्वयं साकार हो गया। युग युग से मैं बना रहा था मूर्ति तुम्हारी, अकल अलेखी, आज हुई पूरी तो मैंने शक्ल खड़ी अपनी ही देखी। जिस दिन तुम मेरे बिल्कुल करीब आ जाओगे और मुझे ठीक से जान लोगे, उस दिन तुम पाओगे, अरे पकड़ने दूसरे को चला था, ये तो अपने को ही पा लिया। लेकिन इससे भी बढ़कर अपराध कर गई पूजन बेला, तुम्हें सजाने चला फूल जो मेरा ही श्रृंगार हो गया। तुमने जो भी श्रद्धा से, समर्पण से कहीं चढ़ाया है वो तुम ही पर चढ़ गया है। तुम जहां भी श्रद्धा और समर्पण से आंख उठाए हो वो तुम्हारे ही भविष्य का ग्रह है, वो तुम्हारे ही भविष्य, तुम्हारी ही संभावनाओं का सूत्र है, वो तुम्हारी नियति है। आखिरी प्रश्न, आपने सिद्ध होकर क्या पाया?
और क्या आप निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि परमात्मा है? सिद्ध होकर कुछ पाया नहीं जाता, सब खो जाता है, कुछ बचता ही नहीं। वही पाना है, शून्य मिलता है सिद्ध होकर, लेकिन वही शून्य पूर्ण का आवास है। पाने की भाषा में तो पूछो ही मत, क्योंकि वो लोभ की भाषा है। क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। बुद्ध से किसी ने यही सवाल पूछा था, तो बुद्ध ने कहा पाया? पाया कुछ भी नहीं, खोया जरूर। पूछने वाला चकित हुआ, उसने पूछा खोया? पाया कुछ भी नहीं? बुद्ध ने कहा पाया तो वही जो पहले से ही मिला हुआ था, पता ना था, पहचान हुई। इसलिए उसको पाया ऐसा कहना तो ठीक नहीं। जो जेब में ही पड़ा था, भूल गए थे, हाथ डाला मिल गया। पाया क्या था? अपना, सदा से पता न था, पता हुआ, बोध हुआ। उसी बोध से तो शब्द बुद्ध बना। बुद्ध ने कहा परमात्मा को पाना नहीं, सिर्फ बोध करना है तो है ही, मौजूद ही है, वही तुम्हें भरे, वही तुम्हें घेरे, बाहर भीतर सब दिशाओं में, चहुं दिशाओं में। पाना नहीं है। पाने में तो ऐसा लगता है जैसे कि कहीं जाना है, जो है नहीं उसे पाना है। नहीं, सिर्फ जागना है, जानना है, प्रतिभिज्ञा करनी है। और बुद्ध ने कहा खोया बहुत, वो सब खोया जो मेरे पास नहीं था और सोचता था कि है। इसे थोड़ा समझना बड़ा विरोधाभास। जो सोचता था कि नहीं है वो था, और जो सोचता था कि है वो नहीं है। अहंकार खोता है, आत्मा मिलती है। अहंकार कभी भी नहीं और आत्मा सदा है। मुझसे पूछते हो आपने सिद्ध होकर क्या पाया? पाया कुछ भी नहीं, खोया। पाने को यहां कुछ है ही नहीं। पाने की दौड़ ही संसार है। जब तक तुम पाने के पीछे पड़े हो तब तक तुम संसार में रहोगे। इसलिए सांसारिक आदमी अगर धार्मिक भी होने लगता है तो भी पूछता है मिलेगा क्या। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ध्यान तो करें लेकिन मिलेगा क्या। स्वंतः सुखा है, तुलसी रघुनाथ गाथा। तुम पूछो तुलसीदास को कि क्या मिलता है। राम की कथा कहे चले जा रहे हो, पाया क्या? स्वंतः सुखा है, तुलसी रघुनाथ गाथा। वो कहेंगे मौज है, मजा है, पाने का कोई सवाल नहीं। ये आनंद भाव है, ये आनंद में खिले फूल है, पाने के लिए नहीं। ये कोई वासना नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई पाने की दौड़ नहीं, कोई चाह नहीं। मिला कुछ भी नहीं, खोया बहुत, खोया सब, पूरा का पूरा खोया। लेकिन उस खो जाने में ही उसका आविर्भाव होता है जो दबा था। इस कूड़े करकट में जो दबा था हीरा, वो प्रकट हुआ। अपने से पूछो। मुझसे पूछते हो सिद्ध होके क्या पाया, मैं तुमसे पूछता हूं संसारी होके क्या पाया। सब्जा और बरगो लाला और सर्वो समन को क्या हुआ। सारा चमन उदास है, हाय चमन को क्या हुआ। मैं तुमसे पूछता हूं इतने उदास हो, तुम्हें हुआ क्या। इतने दुखी, इतने कातर, इतने हारे थके, इतने निराश, सारा चमन उदास है, हाय चमन को क्या हुआ। मैं तुमसे पूछूं इतने बीमार, इतने रोते, इतने परेशान, इतने पीड़ित, फिर भी तुम दौड़े चले जाते उन्हीं रास्तों पर जिनसे पीड़ा ही मिली।
फिर भी दौड़े चले जाते उन्हीं पटरियों पर जिन पर नरक ही मिला, फिर भी दौड़े चले जाते उसी क्रोध, उसी माया, उसी लोभ, उसी मोह में, जिनसे सिवाय कांटों के और कुछ भी न छेदा। तुम मुझसे पूछते हो कि आपको क्या मिला? तुम्हारा दुख खो गया, वो मेरे पास नहीं। तुम्हारे कांटे खो गए, वो मेरे पास नहीं। तुमसे मैं अगर ठीक से कहूं तो तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास नहीं है, इतना तो पक्का।